हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप लोग के बीच में हम बोले थे कि ग्राफ का वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलिए हम ग्राफ का जो आज के क्लास में बताते हैं और शुरू से अंत तक आप लोग जो है ना सीखने का प्रयास करिएगा। और हमको प्रयास रहेगा कि जितना भी देखिए एनसीईआरटी का बुक में जो दिया गया ग्राफ है, ठीक है, आपको सीरियल वाइज आपको सोल्यूशन करा दे जाए, दिख रहा है, ठीक है। 12.1 में पढ़ने का ग्राफ है और 10 नंबर का ग्राफ आपको आएगा। 5 नंबर एक रहेगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा, ठीक है। और आपको ऑब्जेक्टिव में 3 से 4 वो पूछ दिया जाता है और ये वो पूछेगा, बताइएगा रैखिक प्रोग्रामन ये क्या है, तो समस्या है, ठीक है। इस प्रकार से पूछ दिया जाता है। तो चलिए हम इसको हल कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अभी नहीं करेगा, ठीक है। कहते हैं कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड बराबर दिया है कि 3x प्लस में 4y का अधिकतमीकरण करिए, ठीक है। अधिकतमीकरण के मतलब होता है कि इसका मैक्सिमम मान निकालिए, ठीक है। मैक्सिमम मान क्या आएगा, मैक्सिमम और न्यूनतम मान दोनों आपको बताएंगे, ठीक है। इसके लिए देखिए अवरोध दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई और ग्रेटर देन और बराबर है 4, ठीक है। यहाँ से देखिए आपको एक बात हम सिखाते सीखेगा। ग्राफ ढालने से पहले सबसे पहला बात हम सिखा रहे हैं कि देखिएगा 0 बड़ा है कि 4, अगर ऐसे लिखे सही की गलत। दूसरा बताइएगा, आपको ऐसे लिख रहे हैं सही की गलत, ठीक है। बताइएगा कि 1 नंबर सही है कि 2 नंबर सही है। देखिए आपको पहचानना होगा कि कौन सही है। तो बोलेगा सर 1 नंबर गलत है, 2 नंबर सही है, ऐसा क्यों बोले? तो आप ध्यान रखिएगा, 0 बड़ा है 4 छोटा है, गलत। 4 बड़ा है 0 छोटा है। तो ये देखिए जिन्हें मुंह खुला रहेगा उन्हें बड़ा रहेगा, ठीक है। जिन्हें मुंह खुला रहेगा उन्हें बड़ा रहेगा। जैसे इन्हें देखिए 4 दिन मुंह खुले लेते बड़ा हो गए। 4 बड़ा है 0 छोटा है, मतलब सही कथन है। जब भी कथन सही होता है तो मूल बिंदु की तरफ रखना है, और जब भी कथन गलत होगा तो मूल बिंदु को ऊपर रखना है, ठीक है। तो यह बात हमेशा सीखे कि कथन सही होगा तो मूल बिंदु तरफ, और कथन गलत होगा तो मूल बिंदु को विपरीत रखना है। यहाँ पर दिया अवरोध, क्या दिया, अवरोध दिया है x प्लस वाई और लेस देन और बराबर के का चिन्ह है 4 है, ठीक है। एक बार ध्यान देके देखिएगा, ठीक है, बहुत मेहनत से यही। आई यहाँ से सबसे पहले आपको संगत समीकरण करना है। क्या करना है, बोलेगा सर सबसे पहले संगत समीकरण करना। ओके, पहले नंबर क्या करना है, संगत समीकरण। चलिए संगत समीकरण जब भी करिएगा ना, अंडरलाइन करिएगा। तो ये जो देख रहे हैं बड़ा और छोटा का चिन्ह है, ये बराबर में 4 होगा, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 4 होगा। जितना भी RHS में रहेगा उसको से भाग देना है, मतलब 4 से यहाँ भागा, 4 से यहाँ से भागा, 4 से यहाँ से भागा, 4 4 आपको कट जाएगा एक बार में। तो x बटा 4 होगा प्लस में y बटा 4 होगा, ठीक है, बराबर में 1 होगा। अब यहाँ से देखिए बिंदु आ चुका है, ठीक है। बिंदु आ चुका है, क्या आया बिंदु, बोलेगा पॉइंट आ चुका है। पॉइंट आपको दिया है 4,0 है, ठीक है। इसके बाद दिया है 0,4, बोलेगा ऐसे क्यों सर? देखिए x पर 4 घर काटा तो x पर 4 हुआ, y तो यहाँ कहीं है नहीं इसलिए y का नामक 0। यहाँ देखिए y पर 4 घर काटा है, x कहीं है नहीं तो x नामक 0 हो चुका है। इतना आपको समझ में आ चुका, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए ग्राफ को लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, ग्राफ। तो ग्राफ को लेने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप एक ना एक ग्राफ को ऊपर लीजिएगा और इस तरह से आपको पार लेना है, ठीक है। उम्मीद है कि इतना आप पार लीजिएगा ना। चलिए इसको पार लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम कितना घर गया है, तो बोलिएगा सर x पर 4 घर गया, y पर 4 घर गया। तो चलिए हम 4 4 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक घर 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 3 हो गया, और यहाँ 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 हो गया, और यहाँ पर देखिए 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, और यहाँ 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, -1 -2, ठीक है। -3 हो गया और -4 हो गया। ये होता है आपको x नियामक होते हैं, और ये होते हैं x डैश, ठीक है। और ये होते हैं y, और ये होते हैं y डैश। यहाँ तक तो आपको पता है ना। चलिए अब देखिएगा पॉइंट रखने के बाद आ चुका है। तो पॉइंट क्या है, तो बोलिएगा सर x पर 4 घर है, y पर 0 है, ठीक है। तो x पर 4 घर कहाँ होगा, तो देखिए x पर 4 घर यहाँ होगा। अब ये देखिए आपका मूल बिंदु होता है, तो मूल बिंदु का नियमक कितना होता है, 0,0 होता है ना। तो x पर 4 घर हो गया। चलिए यहाँ पर हो गया एक बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है, x पर 0 y पर 4 है। तो x पर 0 यहीं पर होगा, y पर 4 यहाँ पर होगा, ठीक है। और इन दोनों को मिला देना, ठीक है। इन दोनों को क्या कर देना है, मिला देना। तो चलिए हम मिला देते हैं। आपको स्केल रख के आराम से मिला देना, ठीक है। क्या रख देना, स्केल रखते हुए आराम से मिला देगा। चलिए
इस तरह से मिल जाएगा है ना, आपको ग्राफ कॉपी में इधर उधर नहीं भागेगा। तो यहाँ से आपको आ चुका है ग्राफ डाल, ठीक है। और इस रेखा का नाम क्या है, तो बोलिएगा सर x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 4 आया था ना, x प्लस वाई बराबर 4 है, तो इसका हम नामकरण कर देंगे, x प्लस वाई बराबर 4 हो जाएगा। ओके, अच्छा इसका बिंदु क्या आया था, तो बोलिएगा सर 4,0 आया था, ठीक है। 4,0 है, इसका क्या होगा 0,4 है बिंदु। अब देखिए रंगने के बाद याद है, ठीक है, क्या चीज रंगने के बाद आता कि किधर रखना है, यानी कि उधर रंगाएगा किधर रंगाए। ये देखिए कौन बिंदु है, तो बोलेगा मूल बिंदु है, ठीक है। कौन बिंदु, मूल बिंदु। ओके, मूल बिंदु हो गया। अब देखिए मूल बिंदु इसमें रख के देना है, कहां पर दिया है, यहाँ पर, ठीक है। तो x प्लस वाई है ना बराबर 4। ओके, मूल बिंदु का नियमक होता है x नियमक 0, y नियमक 0। तो x का मान रखेंगे 0, y का मान रखेंगे 0। अब देखिएगा 4 0 0 4 सही कि गलत, तो बोलेगा बिल्कुल सही 4 है सर। 0 छोटा है 4 बड़ा है, बिल्कुल सही है, कथन सही है, ठीक है। जब भी कथन सही होगा तो मूल बिंदु की तरफ खींचा हुआ आएगा ना, मूल बिंदु की तरफ आएगा। जब कथन गलत होगा तो मूल बिंदु को विपरीत चलेगा। तो मूल बिंदु इधर है तो इसका ग्राफ इधर है, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो रंग दीजिए। ओके, चलिए कथन गलत सही हो गया तो मूल बिंदु की तरफ रंग देंगे। तो इसी का आपको निकाल देना है मैक्सिमाइज। ओके, इसको अच्छा से गढ़ा दीजिएगा। हो गया, इतना अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। मतलब पाई चार्ट बना लेना है और यहाँ पर लिखना है पॉइंट। पॉइंट का हिंदी क्या होता है, बिंदु, ठीक है। चलिए यहाँ पर बिंदु लिखिएगा और यहाँ पर आपको जेड का मान लिखना है, ठीक है। बिंदु पहले क्या आया है 4,0 है, ठीक है। ये एरिया कौन है, बोलेगा 4,0 है। यहाँ पर कौन है, तो बोलेगा 0,4, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 0,4 है। क्या मूल बिंदु भी शामिल है, बिल्कुल है, मूल बिंदु भी शामिल है। तो मूल बिंदु को भी सम्मिलित करेंगे 0,0। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि बोलेगा सर जेड का मान आएगा कहाँ से, तो बोलेगा कि चला देखो यहाँ पर आपको जेड बराबर दिया था 3x प्लस में 4y, ठीक है। 3x प्लस में 4y, तो 3x प्लस 4y यहाँ पर रखेंगे। जेड बराबर होगा 3x प्लस में 4y। देखिए x का मान 4 है, y का मान 0 है, ठीक है। तो यहाँ से होगा आपको जेड बराबर एक सेकेंड, देखिए जेड बराबर होगा 3 गुने में 4 प्लस में x का मान 4 हो गया, y का मान 0 हो गया, ठीक है। तो 4 गुने में 0, तो यहाँ से होगा 4 तिया 12 होगा, 0 होगा, टोटल 12 आएगा। इसका बिंदु का मान क्या आएगा, तो बोलिएगा सर ये तो जेड बराबर कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। जेड बराबर 12 आ गया। अब इसको हटाते हैं, अब देखिए इस बिंदु को रखेगा, ठीक है। मतलब कि x का मान 0 रखेगा, y का मान 4 रखेगा, है ना। तो 0 प्लस 16 होगा, मतलब जेड का मान कितना आएगा, तो बोलिएगा जेड का मान 16 आएगा। जेड बराबर भी लिखना है तो लिख दीजिएगा, ठीक है, कि 3x प्लस में 4y है। ओके, आई हो गया, बिल्कुल हो चुका। अब देखिए 0 0 रखिएगा, क्या रखिएगा 0 0, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, तो बोलेगा सर जेड बराबर 0 आएगा। तो आपको क्या पूछा गया, अधिकतमीकरण, मतलब आपको मैक्सिमम मान निकालना। इस ग्राफ का मैक्सिमम मान निकालना क्या होगा, तो बोलिएगा कि सर यहाँ पर आपको मैक्सिमम, आपको मन अपने से अलग से सब ग्राफ में सोल्यूशन नहीं करना, ठीक है। आपको इतना ही लिखना और इसको अलग से पाई चार्ट पर दर्शा देना। आपको अधिकतम मान पूछा, ठीक है। अधिकतम मान कौन है, क्या 0 है, क्या 12 है, नहीं 16 है। तो 16 के सामने आपको लिख दीजिएगा अधिकतमीकरण, ठीक है। अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर चाहते हैं कि नहीं सर हम शब्द में लिखें, तो यहाँ पर देखिए हम शब्द में आपको लिखने बता रहे हैं किस तरह से लिखेगा। लिखेगा कि बिंदु, क्या चीज, बिंदु यानी 0,4 पर अधिकतम, ठीक है, अधिकतम मान 16 है, ठीक है। हो गया उत्तर, यही आपके प्रश्न का क्या हो चुका, उत्तर हो गया, ठीक है। इसलिए लिखेगा बिंदु 0,4 पर अधिकतम मान कितना है 16 है, हो गया आंसर। ये आपको जो है 5 नंबर का ग्राफ आएगा, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए रहने दीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे, ठीक है। इसमें हम कोई दिक्कत नहीं करेंगे, आपको लगातार आएगा, ठीक है। और जिसको जो लिखना है लिखिएगा जल्दी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 बता रहे हैं, ठीक है। देखिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चन दिया गया है, सारा क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में है कि निम्न अवरोध के अंतर्गत जेड बराबर में माइनस में आपकी बार 3 दिया, ठीक है। आपके बार यहाँ पर क्या दिया है, तो बोलिएगा सर माइनस में 3x है, प्लस में 4y हो गया। और यहाँ पर दिया है कि 2 ग्राफ दिया आपके बार है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, 2 को दिया है, क्या क्या दिया है,
तो बोलेगा कि सर x प्लस में 2y है ना, उसके बाद 8 हो गया, इसके बाद दिया 3x प्लस में 2y, उसके बाद क्या दिया 12 दिया है, और यहाँ पर x का मान जो 0 है, y का मान भी 0 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये प्रश्न आपको 2 हो गया। यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ग्राफ, ठीक है, ये सब को रट जाइएगा, फिर नहीं कहिएगा कि ग्राफ हम नहीं सीखे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो इसको आपको अधिकतम ही मान निकालना है। क्या निकालना है, अधिकतम मान की न्यूनतम मान। अब की बार न्यूनतमीकरण बोला है, एक सेकंड, अब की बार अधिकतम ही नहीं करके क्या बोला, न्यूनतम मान निकालना है, ठीक है, न्यूनतमीकरण मतलब आपको न्यूनतम मान निकालना, मतलब सबसे कम मान क्या आने वाला है। चलिए, तो यहाँ से सबसे पहले काम रहता है कि पहला स्टेप में संगत समीकरण करें। क्या करें, बोलेगा कि संगत समीकरण। संगत समीकरण क्या होगा, x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, बोलेगा 8 होगा, ठीक है। यहाँ से 8 दिया तो 8 में सबसे भागा करेंगे, तो यहाँ पर भी भागा और यहाँ पर भी भागा, ठीक है, 8/8, 8 से सब जगह भागा कर दे, ठीक है। ये कट जाएगा, ये कटेगा एक बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, बोलेगा सर इसका जो पॉइंट आएगा 8,0 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा 0,4 होगा। इतना समझ गए ना, x पर 4 बिंदु काटा, x पर 4, अब y तो कहीं है नहीं, तो y 0, x पर देखिए कितना काटा है 0, और y पर 4 है, ठीक है, ये तो 2 कट गए ना, 4 हो गए। आई इसको करेंगे संगत समीकरण। क्या करेंगे, संगत समीकरण। संगत समीकरण करेंगे, क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 3x प्लस में 2y 12 हो गया। देखिए 12 आपको संगत समीकरण करते हैं तो ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह हट जाते हैं, तो यहाँ से आपको 3x प्लस में 2y होगा बराबर 12 होगा। 12 से सब जगह भागा दीजिएगा, यहाँ पर भागा, यहाँ पर भी भागा, ठीक है, 12 12 कैंसिल होगा एक बार में, 3 एकम 3, 3 चौका 12, और यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12, x/4 हो गया, y/6 हो गया, बराबर 1 हो गया ना। अच्छा इसका बिंदु बताइएगा क्या होगा, पॉइंट, बोलेगा सर इसका बिंदु हो गया आपको 4,0 और 0,6। अब बारी आ चुका है कि ग्राफ बनाने का, ठीक है, क्या आ चुका है, ग्राफ बनाने का। तो चलिए एक आप लोग ग्राफ ला पेज ले लीजिएगा, ग्राफ ला पेज में आपको बीचों बीच से गुजार लेना है इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आई यहाँ से आप इसको आप सीख के रखिए, आपको जो है ना वो पेज पर भी बता देंगे, ठीक है। बोलेगा कि सर x यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, मूल बिंदु, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये ग्राफ थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो इसको बड़ा कर लेते हैं। आई यहाँ पर हो जाएगा आपको 0,0, x पर सबसे अधिकतम मान कितना है, तो बोलिएगा 8 है, y पर सबसे अधिकतम कितना है, 6 है, तो 8 और 6 तक ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 1 है ना, 1 हो गया, यहाँ से हो गया 2, यहाँ से 3, 4 हो गया, यहाँ से 5 हो गया, यहाँ से आपको हो जाएंगे 6, ठीक है, यहाँ से 7 और यहाँ से 8 हो जाएंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ओके। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कि x का नियमक कितना है, बोलिएगा 8 है, y का नियमक 0 है, 8,0 एन होगा एक बिंदु, बिल्कुल हो जाएगा एन बिंदु। आई x का नियमक 0 है, y का नियमक 4 है, तो 0,4 आपको यहाँ हो जाएगा 0,4 हो गया, और ई नियमक आपको क्या हो गया, इसका नियमक हो गया आपको 8,0 ने, 8,0 हो गया। अब इन दोनों को पहले मिला लेते, ठीक है। चलिए इन दोनों को इस तरह से मिला लीजिएगा, और इसका जो रेखा का जो समीकरण है x प्लस 2y बराबर 8 है, इसको लिख दीजिए, x प्लस 2y बराबर 8 हो गया। अब इसको देखिए x का मान 4 है, y का मान 0 है, तो x का मान 4 यही नहीं होगा जी, यही होगा, तो लिख देते हैं 4,0, ठीक है। क्या लिखेगा 4,0, x का मान 0 है, y का मान 6 है, तो x का मान देखिए 0 है, y का मान 6 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 0,6 और 0,6, इन दोनों बिंदु को मिला देंगे, ठीक है, आपको स्केल रख के इन दोनों को मिला देना है। तो चलिए हम इधर से मिलाने का प्रयास करते हैं, अब हमको भी स्केल वो रखना पड़ेगा। आपको हाथ से नहीं बनाना है, ठीक है, 5 नंबर क्या आएगा, आपको क्या करना है कि आपको फिलहाल ग्राफ लो कॉपी पर ही प्रैक्टिस करिएगा, ठीक हो गया। बोलेगा जी सर इसका नामकरण करिए, इस रेखा का समीकरण क्या है, बोलेगा कि यहाँ पर है 3x प्लस में 2y बराबर में 12 है, यही है ना।
3x प्लस 2y बराबर 12 हो गया। ये देखिए कोई बिंदु काटा है तो ये बिंदु का कटान बिंदु निकालेंगे कि कटान बिंदु है कौन, ठीक है, कटान बिंदु है कौन। तो कटान बिंदु निकालने के लिए देखिए इस रेखा के समीकरण यहाँ, इस रेखा के समीकरण यहाँ, इन दोनों को हल करेंगे तो एक्स वाई का मान निकलेगा। यहाँ देखिएगा x प्लस 2y बराबर कितना है 8 है। यहाँ से देखिएगा 3x प्लस में 2y बराबर कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। इन दोनों को साथ घटाने से समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं, घटाइएगा तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। x में से 3x जाएगा तो माइनस में 2x, और देखिए 8 में से 12 जाएगा तो माइनस में 4 बचेगा, कट जाएगा तो आपको बचेगा x का मान 2, ठीक है। x का मान जब 2 आ चुका है तो x का मान इसमें रखेंगे प्लस में 2, उधर जाके माइनस में 2 होगा तो 2y बराबर होगा 8 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर x रखिएगा नहीं 2, प्लस में इधर माइनस में तो 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ से बचेगा 2y बराबर 6, इसको काटेंगे तो 3 होगा, तो y का मान 3, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको काट रहा है 2,3 काट रहा है, ठीक है, 2,3, ओके। तो इसका कटान बिंदु निकल गया। अब बारी आता है इसको अलग से पेज में रब करिएगा, ठीक है, ग्राफ वाले पेज पर आपको नहीं रब करना है, नहीं तो फिर जगह कम पड़ जाएगा, ठीक है। ये इतना जो सोल्यूशन कर रहे हैं आपको जो लिखने वाला होता है राइटिंग वाला पेज उसको करना है, और इस पट्टी जो होता है जो ग्राफ पेज दिया रहता है, ठीक है, उसको करना है। तो आइए अब देखिए अब ढाल को चेक करेंगे कि बिंदु किधर रखना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दिया है x प्लस 2 यानी कि ग्रेटर 8 हो गया, तो इसमें मूल बिंदु रखेंगे। यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 2 गुने 0 करेंगे 0 हो गया। बताइए सही की गलत, तो बोलेगा बिल्कुल सही है सर, 8 बड़ा होता है 0 छोटा होता है, ठीक है, जिन्हें मुंह खुला रहता है उन्हें बड़ा होता है, तो सही कथन है। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं 8 वाला के ग्राफ नीचे आएगा, ठीक है। हम फिलहाल अभी नीचे इसको रंग देते हैं। आइए अब देखिए अब आगे इस रेखा का ग्राफ क्या होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। तो यहाँ पर दिया है यहाँ से 3x प्लस में 2y और यहाँ पर 12 दिए, ओके। तो यहाँ से हम बात करेंगे x का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे। अब बताइएगा सही की गलत, तो बोलिएगा सर सही है, 12 बड़ा है 0 छोटा, ठीक है, 0 छोटा 12 बड़ा, कथन सही है। कथन जब सही होगा तो मूल बिंदु की तरफ, इसका भी देखिए रेखा नीचे ही आएगा, ठीक है, इसका रेखा कहाँ आएगा नीचे आएगा। यहाँ से पहले इसको हम काट ले क्या, तो देखिएगा सर ये तो यहाँ तक काटेगा, तो चलिए हम यहाँ तक इसको भी काट लेते हैं, ओके। अब परंतु ये जो रेखा आप देख रहे हैं इसको यहीं पर काटेगा, ठीक है, यहीं पर दोबारा काटेगा, तो अच्छा से इसको कटा दीजिएगा। देखिए दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ काटा है, तो बोलिएगा सर ई वाला काटा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ इसको, ठीक है। तो इन चारों बिंदु को नोट करना है, ठीक है। अब चारों बिंदु को चलिए हम नोट कर लेते हैं क्या आने वाला है। तो यहाँ पर लिखेगा अलग से पेज में वहीं पर कि पॉइंट, ठीक है, पॉइंट एक तरफ लिखना और एक तरफ आपको जेड का लिखना। जेड बराबर क्या है माइनस में 3x प्लस में 4y। बताइए कौन कौन बिंदु शामिल है। तो पहला नंबर तो देखिए 0 0 हो गया, 4 0 हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपको 0,0, उसके बाद 4,0 हो गया है ना, 0,0 4,0, उसके बाद 2,3 है, इसके बाद क्या लिखेंगे 2,3। चलिए यहाँ से आपको हो गया, तो यहाँ पर ये बिंदु कितना है बोलिएगा 0,4 है, तो यहाँ से लिखेंगे 0,4 है। कोई और बिंदु छूट गया क्या, नहीं छूटा है। देखिए एक रेखा एक बिंदु यहाँ हुआ, 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु, इसको नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि इस पर दोनों रेखा नहीं काटा। जब 2 को दिया रहेगा संगत समीकरण करने तो दोनों रेखा को बराबर देखना, ठीक है, दोनों रेखा को बराबर देखेंगे तभी इसको करना, अन्यथा नहीं करना। आइए अब यहाँ से अब बारीकी से आपको जेड का मान रखना है। अब हम देख लेते हैं कि किसका कितना मान आने वाला है ना। तो आइए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं फटाफट, आप लोग को कमेंट करिएगा कि कितना लोग को समझ में आ गया कि ग्राफ। हाँ सर देखिए z बराबर क्या दिया, तो बोलेगा 3x प्लस में 4y है ना, तो z बराबर कितना आएगा, देखिए x का मान 0 रखेगा, y का मान 0 रखेगा, तो z का मान 0 होगा कि नहीं, बोलेगा जी सर। x का मान 4 रखेगा, तो यहाँ पर x का मान 4 रखेगा, 4 तिया 12 होगा प्लस में, y का मान 0 रखेगा 0, मतलब कि z का मान आएगा माइनस में 12। x का मान 2 रखेगा, ठीक है, x का मान 2 रखेगा तो माइनस में 6 होगा, y का मान 3 रखेगा तो यहाँ पर 12 होगा, घटेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, मतलब z का मान 6 आएगा, ठीक है। x का मान 0 रखेंगे तो x का मान 0 होगा प्लस में, y का मान 4 रखेंगे 4 चौका 16, तो यहाँ से z का मान 16 आएगा। आपको क्या पूछा है, न्यूनतम मान पूछा, ठीक है न्यूनतम मान पूछा है कि न्यूनतम मान बताइए क्या होगा। तो आप लोग को यहाँ से खुद समझ में आ रहा है कि 0 कम है कि -12 है कि 6 है कि 16 है। 0 कम नहीं है, आप लोग को लग रहा होगा कि इसका न्यूनतम मान 0 होगा, गलत आप सोच रहे हैं। न्यूनतम मान यहाँ माइनस है
प्लस 0 से भी कम गया, देखिए अगर संख्या रेखा पर दर्शाएंगे यहाँ पर 0 है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इस तरफ आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 है ना। देखिए 0 से पहले आता है माइनस, ठीक है, मतलब कि 0 से भी कोई कम है, निगेटिव है, वो माइनस होता है, ठीक है, 0 तो आगे हो गया। तो यहाँ से देखिएगा न्यूनतम मान पूछा है, तो न्यूनतम मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए इसके सामने तीर ले जाना है और इसको यहाँ पर लिख देना है न्यूनतम मान, ठीक है, न्यूनतमीकरण, न्यूनतमीकरण, ठीक है, हो गया। तो इतना अगर करके छोड़ देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अगर लिखना चाहते हैं कि नहीं सर हम शब्द में लिखेंगे, तो लिखेगा अतः बिंदु, ठीक है, क्या लिखना है, अतः, अतः बिंदु, बिंदु कितना है 4,0 पर, 4,0 पर न्यूनतम मान, ठीक है, न्यूनतम मान माइनस में कितना 12 है। हो गया आंसर। यही जो आपके प्रश्नों का जवाब हो जाएगा। अगर पूछता कि अधिकतम मान बताइए तो अधिकतम मान कितना था, यहाँ था, तो इसके सामने करके यहाँ पर लिख देते हैं अधिकतम और आप पर लिख देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ग्राफ का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से जल्दी बताइएगा, ठीक है। और सर आपको ग्राफ का क्वेश्चन बता देंगे, आप सर वीडियो को शेयर कर दिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।